देखिए बेटा, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, तो गामा तुरंत मिल गया है। सीपीसीवी में दिक्कत नहीं है, तुरंत ध्यान रखा करें जब एटोमिसिटी दे दी उसने तो सीवी आपको पता पड़ गया 3R/2। ठीक है। तो a certain amount of monoatomic ideal gas undergoes a process rho u n equal to constant. Here rho is the density and u is the internal energy of the gas. It was found that ratio work done और डेल्टा Q का इतना होगा। अगर इस तरह की प्रोसेस हो किसी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक, अगर इस प्रोसेस की थ्रू जाएगी तो उन दोनों स्टेट के बीच जो वर्क डन और हीट ट्रांसफर जो गैस को है उसका रेशियो 2/3 आएगा, ये कह रहा है। 2/3 अगर आ रहा है तो आपको बतानी है स्मॉल एन की वैल्यू कितनी होगी। एन कोई मोल्स वोल्स नहीं है, कांस्टेंट है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक तो मैं ये लिख दूं कि मोल्स के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, कैपिटल एन। ठीक है। और पॉलीट्रॉपिक वाला जो एन है, पॉलीट्रॉपिक, उसमें मैं क्या यूज कर रहा हूँ, उसका मैं PVN1 बोल रहा हूँ। एन की जगह PVN1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये कह रहा हूँ। स्मॉल एन तो उसका कांस्टेंट हो गया। ठीक है ना। मोल्स के लिए कैपिटल एन यूज कर रहे हैं। तो अब मैं ये कह रहा हूँ बेटा, सुनो ध्यान से कि जो आपका DU था आपने पढ़ा था NCV इंटू DT, यही होता है इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर आइडियल गैस थ्रू एनी प्रोसेस। ठीक है। तो हमने क्या माना है कि 0 केल्विन पर, मैं 0 डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ, 0 केल्विन पर आपने गैस की इंटरनल एनर्जी जीरो मान ली, काइनेटिक एनर्जी सबकी जीरो होगी, सारी गैस के मॉलिक्यूल रुक गए 0 केल्विन अगर पहुंच गया। ठीक है। तो उस 0 केल्विन पर इंटरनल एनर्जी क्या ले ली, जीरो ले ली, तो फिर आप किसी भी टी टेम्परेचर पर डायरेक्टली लिख सकते हैं NCV इंटू टी। इंटरनल एनर्जी हमेशा लिख सकते हैं अपन NCV इंटू टी। ठीक है ना। किसी भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल टी पर गैस की इंटरनल एनर्जी पूछी जाए और रेफरेंस डिफाइन नहीं है, चेंज नहीं पूछा है उसने, चेंज है तो फिर तो पता है NCV dt कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर एग्जैक्टली भी पूछ सकता है तो NCV इंटू टी होती है, जैसे यहाँ बोल रखा है कि यूज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। ठीक है। और रो डेंसिटी कैसे रिलेट होती है आइडियल गैस से, तो ये आइडियल गैस इक्वेशन है आपकी। तो 1 वॉल्यूम पर मोल कितने होंगे, V=1 डाल दो। और 1 वॉल्यूम पे मास क्या कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है। यूनिट वॉल्यूम का मास ही डेंसिटी होता है। तो मोल्स कितने आ जाएंगे, मान लो डेंसिटी रो है तो रो में मोल्स कितने आ जाएंगे, रो अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो इसको 1, इसको ρ/m0 डाल दो तो ये एक्सप्रेशन मिल जाता है। ये भी वाइडली यूज है बेटा, बहुत ध्यान होना चाहिए। PM रो फॉर राम टेम्पल, ऐसे ध्यान कर सकते हैं इसको अगर आपको याद नहीं है तो। ठीक है ना। PM0 = ρRT से आप ध्यान रख सकते हैं इसको। ठीक है। तो इसके बाद अब हम प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चन में कि कैसे निकालें।